उस दिन जब उसकी शादी का कार्ड मेरे हाथ में आया तो सबसे पहले मैंने उसका नाम नहीं पढ़ा। मैंने ये देखा कि दूल्हे के नाम की जगह मेरा नाम क्यों नहीं है। और सच कहूँ, उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ प्यार बचपन में ही रह जाते हैं और कभी बड़े नहीं हो पाते। हमारी कहानी शुरू हुई थी ना किसी फिल्मी अंदाज में, ना किसी प्रपोज में, बस एक स्कूल की बेंच से। मेरा नाम अमित था और वो थी मीरा। पहली क्लास से लेकर 8वीं तक हम हमेशा साथ बैठे। लोग कहते थे ये दोनों तो एक ही पैकेट में आते हैं। मीरा बहुत शरारती थी और मैं थोड़ा सीधा। वो मेरा टिफ़िन खा जाती और मैं हर रोज़ उसे अपना टिफ़िन देने के लिए एक्स्ट्रा लाता। वो मेरी कॉपी में दिल बना कर लिखती, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और मैं हर बार उसे देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि तब तक मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था। बस मीरा अच्छी लगती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और अब हम 9वीं में थे। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सबने अपने अपने जवाब दिए। किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। जब मीरा की बारी आई तो उसने बिना सोचे कहा, मैं अमित के साथ रहना चाहती हूँ। पूरी क्लास हंस पड़ी। लेकिन उस दिन मेरे दिल में कुछ अजीब सा हुआ। शायद वही पहली बार था जब मुझे उससे प्यार हुआ। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बदलने लगी। अब हम एक दूसरे को सिर्फ दोस्त नहीं समझते थे, लेकिन कभी कहाँ भी नहीं, बस आँखों में सब कुछ था। स्कूल के बाद हम रोज़ साथ घर जाते। रास्ते में एक पुराना पेड़ था। जहाँ हम रुकते वो कहती, अगर हम बड़े होकर अलग हो गए ना, तो मैं हंसकर कहता, तो मैं तुझे ढूंढ लूँगा। और वो मुस्कुरा कर कहती, पक्का? हाँ, हमेशा। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 10वीं के बाद मीरा के पापा का ट्रांसफ़र हो गया। उसने मुझे बताया, लेकिन उस दिन मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस खड़ा रहा। वो रो रही थी और मैं उसे देख रहा था। जाते जाते उसने कहा, अमित, अगर तू मुझे भूल गया ना तो मैं सच में टूट जाऊंगी। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन ज़िंदगी वादों से नहीं चलती और उसी दिन हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, बस यादें रह गई। सालों बाद जब मैं उसकी शादी का कार्ड पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन थी जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। दुल्हन मीरा, और नीचे छोटे अक्षर में लिखा था, वो लड़की जो कभी किसी और की थी। शादी का कार्ड हाथ में था, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, अगर वो सच में आगे बढ़ गई थी तो उस कार्ड में वो लाइन क्यों थी? वो लड़की जो कभी किसी और की थी, क्या वो किसी और मैं था? मैंने उस दिन बहुत सोचा, जानना चाहिए या नहीं। दिल कह रहा था, मत जा, तू टूट जाएगा। लेकिन एक अधूरी कहानी मुझे खींच रही थी और मैं चला गया। शादी का दिन, पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। हर तरफ खुशी थी, लेकिन मेरे अंदर बस सन्नाटा था। मैंने खुद से कहा, अमित, बस एक बार उसे देख ले और हमेशा के लिए भूल जा। मैं जैसे ही अंदर गया, मेरी नज़र उसे ढूंढने लगी और फिर वो सामने थी, लाल जोड़े में। मीरा वो बिल्कुल वैसी ही थी, बस अब उसकी मुस्कान में वो बचपन वाली शरारत नहीं थी। हमारी नज़रें मिली कुछ सेकंड के लिए। पूरा हाल जैसे रुक गया। वो मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके पास गया। दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन होठ खामोश थे। मैंने धीरे से कहा, कैसी हो? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जैसी दिख रही हूँ वैसी नहीं हूँ। उसकी ये बात सीधे दिल में लगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू खुश है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर मैं कहूँ हाँ तो झूठ होगा, और अगर ना कहूँ तो सब टूट जाएगा। मेरे अंदर सब कुछ बिखर गया। मैंने कहा, तो फिर ये शादी
वो मेरी तरफ देखती रही और फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैंने कोशिश की थी तुझे ढूंढने की, मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो बोली, जब हम अलग हुए मैंने हर साल तुझे ढूंढा, सोशल मीडिया, पुराने दोस्तों से, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। मेरी आंखें भर आई, क्योंकि सच ये था कि मैं भी उसे ढूंढ रहा था, लेकिन कभी सही जगह नहीं। और फिर उसने गहरी सांस ली। घर वालों ने शादी तय कर दी। मैंने दर्द में पूछा, तो तूने मना क्यों नहीं किया? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं थक गई थी हर बार तेरा इंतजार करते करते। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं आज कहूँ कि मैं तुझे अब भी चाहता हूँ, तो मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, तो बहुत देर हो चुकी है अमित। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मीरा, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमने पीछे मुड़कर देखा, दूल्हा खड़ा था। मैंने सोचा अब सब खत्म, लेकिन जो उसने अगली बात कही वो मेरे लिए शॉक था। वो मुस्कुराया और बोला, आप अमित हो ना? मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने हैरानी से पूछा, आप मुझे जानते हैं? वो धीरे से बोला, मीरा ने बताया था, उसका पहला और आखिरी प्यार अमित है। पूरा हाल घूमने लगा। दूल्हा आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज मैं उससे शादी कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आज भी तुम उसे चाहते हो तो क्या तुम उसे मुझसे ले जाओगे? उस पल मेरे पास दो रास्ते थे, एक अपना प्यार पाने का और दूसरा उसे हमेशा के लिए खो देने का। मेरी नज़र मीरा पर गई। वो खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। उसमें एक उम्मीद थी और एक डर भी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। दिल चिल्ला रहा था, ले जा उसे, ये तेरी है हमेशा से। लेकिन दिमाग कह रहा था, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने दूल्हे की तरफ देखा। वो शांत था, गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बस सच्चाई थी उसकी आंखों में। मैंने धीरे से पूछा, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं उसे मजबूरी में नहीं, खुशी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। मीरा रोने लगी। वो मेरे पास आई और पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ा। अमित, अगर तू आज कुछ नहीं बोलेगा ना, तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और मेरे अंदर तूफान था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो वही मीरा थी जिसने कभी कहा था, मैं अमित के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। मैंने धीरे धीरे उसका हाथ छुड़ाया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मीरा, कुछ चीज़ें वक्त पर अच्छी लगती हैं और कुछ यादों में। वो समझ गई और उसी पल उसकी आंखों में जो उम्मीद थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मैंने आगे कहा, मैं तुझे आज भी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुझे छीन कर नहीं पा सकता। पूरा मोहल्ला खामोश हो गया। मैंने दूल्हे की तरफ देखा और कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। मीरा रो रही थी। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, अगर हम सच में एक दूसरे के होते तो आज ये दिन ही नहीं आता। मैं मुड़ा और चल दिया। पीछे से मीरा की आवाज़ आई, अमित, एक बार पीछे मुड़कर देख ले। मेरे कदम रुक गए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं एक बार भी मुड़ जाता तो शायद मैं कभी जा नहीं पाता। कई साल बीत गए, मैंने शादी नहीं की। लोग पूछते थे क्यों, मैं बस मुस्कुरा देता। एक दिन पुरानी किताबों में मुझे एक चिट्ठी मिली। वो मीरा की थी। उसमें लिखा था, अमित, अगर कभी हम साथ नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार अधूरा था। कुछ कहानियाँ शादी तक नहीं पहुँचती,
लेकिन दिल में हमेशा पूरी रहती हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हमारा प्यार कभी अधूरा नहीं था मीरा, बस हमारी कहानी पूरी नहीं हुई। हर प्यार शादी तक पहुँचे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर सच्चा प्यार दिल में हमेशा ज़िंदा रहता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।